कराची से खबर दें, गुलबाय फ्लाईओवर पर आग लगने का वाकया पेश आया। टैंकर डीजल लेकर शेरशाह से नेटीजेटी जा रहा था। टैंकर कंटेनर को ओवरटेक करते हुए उल्टा। ऑयल टैंकर नंबर TLN 895 के मालिक के बारे में मालूमात ले रहे हैं, पुलिस का ये बताना है। गुलबाय फ्लाईओवर पर आतिशज़दगी के वाक़े से मुतालिक हम आपको मजीद जो डिटेल्स जियो न्यूज़ को मौसूल हुई हैं उससे हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ये टैंकर डीजल लेकर शेरशाह से नेटीजेटी जा रहा था। पुलिस के मुताबिक टैंकर कंटेनर को ओवरटेक करते हुए उल्टा। ऑयल टैंकर नंबर TLN 895 के मालिक के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? ये देखें, काफ़ी खौफनाक हादसा जो है वो ये पेश आया है। अब भी यहाँ सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हम आपको बताएं कि अब जो इस ऑयल टैंकर के अंदर आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन नासिर अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इस कंटेनर के जो दोनों हिस्से थे, ये दो हिस्सों में ये कंटेनर जो है वो टूट चुका था। ताहम इसके जो आग लगी हुई थी उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। अब भी इस कंटेनर के अंदर जो है वो डीजल मौजूद है, काफ़ी बड़ी मिकदार था इस कंटेनर के अंदर। जैसे ही ओवरटेक किया गया है, इस पुल के एक हिस्से की जानिब से ये ऊपर चढ़े हैं। हमने इस हवाले से एनी शाहिद से बात हुई तो एनी शाहिद ने जियो न्यूज़ को बताया है कि जैसे ही ये कंटेनर और एक जो टैंकर है वो ऊपर जैसे ही चढ़े हैं तो दोनों ने एक दूसरे को ओवरटेक किया है। ओवरटेक करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और जैसे ही इस ब्रिज के बिल्कुल सेंटर पे पहुंचा है तो उसके बाद जो है वो ये यहाँ से उलट गया है। उलटने के बाद काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यहाँ ऑयल गिरा है, ना सिर्फ इस ब्रिज के ऊपर, जैसे कि हमने पहले भी आपको नीचे के भी मनाजिर दिखाए तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल इस ब्रिज के नीचे भी पड़ा हुआ था। जो एनी शाहिद हैं, जो लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पहले मट्टी फेंकने की कोशिश की लेकिन ऑयल काफ़ी ज़्यादा था और जैसे ही ऑयल यहाँ गिरा है तो फौरी तौर पर यहाँ आग लग गई है। काफ़ी बड़ी जो है वो उसकी तादाद थी। ताहम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा धुआं था तो फिर जब लोगों को नज़र नहीं आया तो उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की है। काफ़ी ताख़ीर से जहाँ रेस्क्यू यहाँ पहुँची है। हमने अब भी देखा है कि जो पुलिस हुकाम यहाँ पहुँचे थे वो वापस यहाँ से चले गए हैं, लेकिन यहाँ लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से यहाँ बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन पुलिस हुकाम जो है यहाँ 2 मोबाइलें पहुँची थी वो खुद यहाँ से वापस चली गई हैं। तो ये तमाम तर यहाँ की कंडीशन है। हम आपको बताएं कि यहाँ से चंद कदम दूर ही मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं तो एक गोदाम है, उसमें आग अब भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और आपको दिखाएं कि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का यहाँ धुआं जो है वो नज़र आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तक पहुँचा जा सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हडल से यहाँ डीजल गिरा हुआ है इस ब्रिज के ऊपर, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की अपडेट भी आपको बताएंगे। इस हवाले से अब तक कोई जानी नुकसान तो सामने नहीं आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। ये पूरा पुल जो है वो इस डीजल से भरा हुआ है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि नीचे भी जो है आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से 2 फॉर्म की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई थी, वो फॉर्म छिड़का गया है जिसकी वजह से जो आग की शिद्दत में कमी आई है और जो धुआं काफ़ी ज़्यादा था उसमें कमी आई है। यहाँ पहले सांस लेने में मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब कुछ सूरत हाल बेहतर है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो अमला है वो ना सिर्फ इस पुल की एक जानिब से बल्कि दूसरी जानिब से भी जो है वो ऊपर पहुँचा है और पहुँचने के बाद जो है वो इस आग पर कंट्रोल किया गया है। बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद गाड़ियाँ यहाँ तलब की गई हैं। वाटर टैंकर जो है वो डायरेक्ट वाटर हाइड्रेंट से रब्ता किया गया है और वो यहाँ तलब किए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है पहले आग पर कंट्रोल किया जाए और फिर इस जो ऑयल टैंकर है इसके अंदर जो डीजल मौजूद है उसे यहाँ से निकाल लिया जाए ताकि जो डीजल मजीद ना फैले। इस सड़क पर इतनी ज़्यादा स्लिपिंग हो गई है कि यहाँ आप गुजर भी नहीं सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपी है ये रोड पूरा। तो अब जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी काम प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिए गए हैं। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त हो चुका है। यहाँ जो है वो पुलिस काम जो पहुँचे थे वो यहाँ पहुँचे और उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ से वापस रवाना हो गए। यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौजूद हैं जो रेस्क्यू टीमों को। अच्छा काशिफ, अब ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि 2 ऑयल टैंकर्स नहीं, एक ही ऑयल टैंकर में आग लगी थी और करीबी जो आप बता रहे हैं गोदाम में आग लगी है, ये किस चीज़ का गोदाम है और उसके बारे में क्या अपडेट है? जी देखिए, गोदाम में जो है वो केमिकल और दीगर सामान मौजूद है और ये गोदाम यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद है। जैसे कि हमने आपको यहाँ से बताया कि जो फुटेज के अंदर भी हमने दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा दूर ये ब्रिज जहाँ से शुरू हो रहा है ये गोदाम वहाँ मौजूद है। तो पहले तो जब ये हादसा पेश आया है, जो यहाँ से डीजल नीचे गिरा है और गिरते हुए उस गोदाम तक पहुँचा है, तो फिर जो है वो आग ने अपनी लपेट में इस गोदाम को लिया है। तो ये तमाम तर कंडीशंस हैं उस गोदाम के अंदर। अब भी जो है वो धुआं काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ जो धुआं हम आपको दिखा रहे थे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म
करवा दिया गया है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से। लेकिन इस गोदाम के अंदर मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं, अब भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का वही काला धुआं है जो इस टैंकर के अंदर हमें नज़र आ रहा था, अब भी लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियाँ जो है वो इस गोदाम के अंदर भी काम कर रही हैं ताकि इस गोदाम में जो आग की शिद्दत है उसे कम किया जा सके। जो ब्लैक स्मोक है, बताया जाता है कि इसमें सांस लेने की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जो यहाँ लोग हैं हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है। जो इस पुल के नीचे दोनों तरफ मार्केटें कायम हैं, छोटी छोटी दुकानें और होटल्स मौजूद हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर यहाँ बंद करवा दिया गया है। जो पेट्रोल पंप यहाँ मौजूद है उसे फौरी तौर पर बंद करवाया गया और उसके अमले को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि उस पेट्रोल पंप के तक अगर आग पहुँचती तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का खदशा था, कोई धमाका होने का खदशा था। लेकिन जो है बर वक्त कार्रवाई की गई रेस्क्यू टीमों की जानिब से और कार्रवाई करते हुए जो है वो तमाम तरह सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। अब भी जो है वो गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है, जो इतराफ़ की सड़कें हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। जो रोड नेटी से इस शेरशाह की जानिब आता है उसे जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे की जानिब जो है वो मोड़ दिया गया है। जो ट्रैफिक शेरशाह से नेटी की जानिब जाता है उसे भी जो है वो सीमेंट सुरंगी के करीब जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम यहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम तरह डाइवर्जन को यकीनी बनाया जा रहा है। हॉक्सवे रोड को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर कुछ देर के लिए बंद किया गया था, अब जो है वो उसकी एक जो ट्रैक है वो खोल दिया गया है। इस रोड के दोनों ट्रैक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सील हैं। लोगों को बार बार यहाँ रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, पीछे हट जाएं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बच सके, क्योंकि इस ऑयल टैंकर के अंदर अब भी डीजल मौजूद है। हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी मिकदार में डीजल मौजूद है इसके अंदर, तो वो डीजल मजीद रस रहा है या बह रहा है, तो किसी और जो है वो खदशा ना हो, कोई और बड़ा नुकसान ना हो। फोम की मदद से यहाँ जो है वो पहले स्प्रे किया गया और उसके बाद आग लगने का वाकया पेश आया है। काशिफ मुश्ताक ने हमें काफी तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, अपना ख्याल रखिएगा। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.